Assalamualaikum dear viewers. Hope so you all are doing good. Here is Aisha Mehreen and today's lecture is about diabetes mellitus. डायबिटीज़ mellitus में जिन चंद एक चीज़ों को हम लोग देखेंगे, फर्स्ट वन इज़ इंट्रोडक्शन, देन हार्मोन्स इफेक्टेड ऑन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ mellitus एंड टेस्ट एंड ट्रीटमेंट्स। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डायबिटीज़ mellitus बेसिकली होता क्या है। डायबिटीज़ mellitus इज़ हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया डिसऑर्डर मीन इसमें जो ग्लूकोज का लेवल है वो इंक्रीज़ कर जाता है। इसकी डायबिटीज़ mellitus की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी वजूहात हैं वो ये, या तो इसमें डेफिशिएंसी हो जाती है इंसुलिन की, या इंसुलिन अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा होता। इन दो वजूहात की वजह से डायबिटीज़ mellitus हो जाता है, जिसे हम लोग सादा अल्फाज में शुगर भी बोलते हैं। इसके अगर साइन या सिम्टम्स की बात करें तो इसमें वाउंड हील जो है वो स्लोली होता है। हम लोग जानते हैं कि शुगर के पेशेंट को अगर किसी भी किस्म का कोई ज़ख़म वगैरह आ जाए तो उसकी हीलिंग प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है। इंक्रीज्ड थर्स्ट एंड हंगर इशू, अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस्ट, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन जिसे पोलीयूरिया भी बोलते हैं, ब्लड विजन एंड फीलिंग टायर्ड। देन इसके अगर हार्मोन की बात की जाए जो ग्लूकोज़ लेवल को इफ़ेक्ट करते हैं, तो बहुत सारे हार्मोन्स ऐसे हैं जो ग्लूकोज़ लेवल को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं, जिनमें हमारे पास ग्लूकागोन आ जाता है, ग्रोथ हार्मोन्स आ जाते हैं, थायराइड हार्मोन्स आ जाते हैं। ये सारे हार्मोन्स जो हैं ये ग्लूकोज़ लेवल को इंक्रीज़ करते हैं। लेकिन इंसुलिन एक वाहिद ऐसा हार्मोन है जो ग्लूकोज़ लेवल को डिक्रीज़ कर रहा होता है। इसमें से हमारे पास दो बेसिक हार्मोन हैं, इंसुलिन हार्मोन और ग्लूकागोन हार्मोन। इन दो हार्मोन्स को हम लोग आगे ब्रीफली डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे कि ये दोनों हार्मोन्स किस तरह से ग्लूकोज़ लेवल को या डायबिटीज़ mellitus को काज करने में अपना रोल प्ले करते हैं। फर्स्ट वन इज़ इंसुलिन। इंसुलिन बेसिकली हमारे पास बीटा सेल से प्रोड्यूस होती है। अब ये बीटा सेल्स कहाँ से आते हैं? हम सबको पता है कि हमारे बॉडी में एक ऑर्गन पेंक्रियाज मौजूद होता है। उस पेंक्रियाज में दो सेल्स होते हैं, अल्फ़ा सेल्स एंड बीटा सेल्स। अल्फ़ा सेल्स जो हैं ये ग्लूकागोन को प्रोड्यूस करते हैं, बीटा सेल्स जो हैं ये हमारे पास इंसुलिन हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं। ये ग्लूकागोन और इंसुलिन, ग्लूकागोन बेसिकली हार्मोन लेवल को इंक्रीज़ करता है, इंसुलिन हमारे पास ग्लूकोज़ लेवल को डिक्रीज़ करता है। ग्लूकागोन और इंसुलिन एक दूसरे के ऑपोजिट काम करके एक दूसरे को हमारे अंदर जो ग्लूकोज़ का लेवल है उसे बैलेंस करते हैं। इस तरह से ग्लूकोज़ का लेवल बॉडी के अंदर मेंटेन रहता है। इन केस अगर ग्लूकागोन या इंसुलिन में किसी तरह की कोई म्यूटेशन या इन दोनों में से कोई एक अपना काम करना छोड़ दे, तो उसके नतीजे में डायबिटीज़ mellitus जो है वो बीमारी काज होती है। ठीक है, इसका बेसिक फंक्शन ही यही है कि इसने इंसुलिन ने बेसिकली हमारे अंदर जो ग्लूकोज़ लेवल है उसे कम करना होता है। कम करके मतलब अगर इंक्रीज़ हो गया तो उसे कम करके नॉर्मल की तरफ लेके आना होता है। यहाँ पे देखें हमारे पास दो सेल्स हैं, ये है सेल नंबर 1 एंड दिस इज़ सेल नंबर 2। इसमें अगर आप लोग देखें तो इस सेल में इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही है, इस सेल में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रही। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों ने जहन में रखनी है कि इंसुलिन बेसिकली सेल्स के ऊपर रिसेप्टर लगे होते हैं, उन रिसेप्टर्स को ओपन करने का भी काम करती है। जब ये इंसुलिन इस रिसेप्टर को ओपन करेगी तो हमारी जो सेल का ब्लड का जो ग्लूकोज़ है वो सेल के अंदर एंटर होंगे, देन जिसे फर्दर हम लोग एनर्जी प्रोसेसिंग के लिए यूज़ करेंगे, जो भी हमारे बॉडी के अंदर फंक्शंस है उसमें यूज़ हो जाएंगे। लेकिन इन केस अगर इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता तो जो ग्लूकोज़ है वो ब्लड के अंदर ही रहेगा, वो सेल के अंदर एंटर नहीं होगा, जिसके नतीजे में उस अंदर फैट बन जाएगी और जो ब्लड है उसके अंदर ग्लूकोज़ लेवल इंक्रीज़ कर जाएगा। और उस इंक्रीज़ करने के सिलसिले के बाद हम लोगों का जो ग्लूकोज़ लेवल है वो इंक्रीज़ करेगा और डायबिटीज़ mellitus जो है ये इंसुलिन काज करती है, इन केस अगर ये अपना फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म नहीं करती। नेक्स्ट वन इज़ ग्लूकागोन। ग्लूकागोन हार्मोन जो है इसे हम लोगों ने जैसे पहले भी डिस्कस किया कि पेंक्रियाज के जो अल्फ़ा सेल्स हैं वो बेसिकली ग्लूकागोन को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और ये ग्लूकागोन जो ग्लूकोज़ लेवल है बॉडी के अंदर उसे इंक्रीज़ करने में हेल्प आउट करता है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे बेसिकली ये हमारे पास पेंक्रियाज हैं, पेंक्रियाज के अंदर ग्लूकागोन बन रहा है। ग्लूकागोन जो है ये लिवर के अंदर जाएंगे स्टोर्ड फॉर्म में, देन यहाँ से ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर चले जाएंगे। ब्लड स्ट्रीम के अंदर अगर ये अपने प्रॉपर तरीके से अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो ये सेल के अंदर चले जाएंगे इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। नेक्स्ट अगर इसकी हम लोग टाइप्स की बात करें तो देर आर मैनी टाइप्स, लेकिन इसकी चंद एक बेसिक टाइप्स की हम लोग बात करेंगे, जिसमें फर्स्ट वन इज़ इंसुलिन बेस्ड डायबिटीज़ mellitus, दैन नॉन इंसुलिन बेस्ड।
जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस, मोडी है, एंड देन न्यूनेंटल डायबिटीज़ मेलाइटस। फर्स्ट वन इज़ टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस को हम लोग जुवेनाइल या इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस भी कहा जाता है। ये इनएडिक्वेट प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन बाय पैनक्रियाज, मतलब इस डायबिटीज़ मेलाइटस में 2-3 चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। पहली ये कि ये यंगर पीपल में होती है, ठीक है। ये यंग अडल्ट्स में जिनकी एज 20 प्लस या लेस देन 30 होती है, ये उनमें होती है टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस। दूसरी ये कि इस टाइप में जो इंसुलिन है वो हमारे पास बिल्कुल भी नहीं बन रही होती, मतलब इंसुलिन इसमें बनती ही नहीं है, जिसकी वजह से जो ग्लूकोज़ का लेवल है वो ब्लड के अंदर इंक्रीज़ कर जाता है और वो डायबिटीज़ मेलाइटस को काज करता है। इसका जो ट्रीटमेंट है, क्योंकि बॉडी के अंदर इंसुलिन नहीं बन रही होती, तो हमें आउटर सोर्स से इंसुलिन इनटेक करनी पड़ती है। एक्सरसाइज है, डाइट रेगुलेशन है, जिसके ज़रिए से हम लोग इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग देखें, ये हमारे पास हेल्दी पैंक्रियाज है, ये हमारे पास डायबिटिक पैंक्रियाज है। हेल्दी पैंक्रियाज में अगर देखें तो यहाँ पे इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही है, ये इंसुलिन है, यहाँ पे ये ग्लूकोज लेवल है। इस इंसुलिन के साथ ये ग्लूकोज मिलता है, मिलने के बाद ये आगे सेल में जाके फर्दर अपने फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है बीटा सेल्स इसके डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, तो मतलब यहाँ पे इंसुलिन नहीं बन रही। इंसुलिन नहीं बनेंगी तो ये जो ग्लूकोज है ये इंसुलिन के साथ अटैच होकर यहाँ पे नहीं जा रहा, जिसके नतीजे में ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ कर जाता है और ये काज करता है डायबिटीज़ मेलाइटस को। नेक्स्ट वन इज़ टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। टाइप 1 की हम लोगों ने बात की थी कि वो डायबिटीज़ मेलाइटस जो है वो अमूमन यंगर लोगों में होती है, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस हमारे पास 30 प्लस और 40 प्लस पीपल्स में, मतलब जो ओल्ड एज के लोग होते हैं, ये ज़्यादातर बीमारी उन लोगों में पाई जाती है। दूसरी चीज़ जो इसमें हम लोगों ने देखनी है, हम लोगों ने देखा कि टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस में इंसुलिन बन नहीं रही होती। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में इंसुलिन की प्रोडक्शन होती है, पहली बात। दूसरी बात ये कम होती है, जिसकी वजह से ये बीमारी काज हो सकती है। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही प्रोड्यूस नहीं इंसुलिन होती, इंसुलिन प्रोड्यूस होती है, लेकिन अपना आगे वो फंक्शन जो है वो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं करती। जैसे हम लोगों ने कहा था कि इनसुफिशेंसी ऑफ इट्स एक्शन, कि अपना फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म नहीं करती। इससे हम लोग इसके अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो इसकी ओरल हाइपोग्लाइसीमिया ड्रग्स हम लोग ले सकते हैं। स्टार्ट में हमें स्मॉल इंसुलिन रिक्वायर होती है, क्योंकि इंसुलिन की प्रोडक्शन कम हो रही होती है। इसे डाइट या एक्सरसाइज के ज़रिए हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, अगर टाइप 2 डायबिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ पे भी इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे इंसुलिन की प्रोडक्शन जो है वो कम है। यहाँ पे इंसुलिन सही प्रोड्यूस हो रही है, आगे फर्दर ये ग्लूकोज के साथ अटैच होती है, जिसके बाद ये आगे सेल में चली जाती है और आगे ये अपने फर्दर फंक्शन जो है परफॉर्म करती है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे इसकी प्रोडक्शन पहले ही कम हो रही है, देन ये अपने फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म नहीं करती, ग्लूकोज इसके साथ प्रॉपरली अटैच नहीं होता। अगेन बहुत कम ग्लूकोज जो है वो सेल्स के अंदर जा रहा होता है, यहाँ पे ग्लूकोज लेवल अगेन इंक्रीज़ हो जाता है, जिसके नतीजे में ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल हाई रहता है और वो जो है वो डायबिटीज़ मेलाइटस को काज करने की वजह बनता है। नेक्स्ट वन इज़ जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस। जेस्टेशनल, जैसे कि इसके नाम से जाहिर है, ये बेसिकली ज़्यादातर प्रेग्नेंट वुमेंस जो हैं ये उनमें काज होता है, ये अर्ली प्रेगनेंसी में काज होता है और ये प्री डायबिटिक होता है, मतलब ये कंट्रोल हो भी सकता है या ये प्रोग्रेस कर सकता है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में। इसमें एक जो हम लोगों को कॉम्प्लिकेशन सामने आती है वो है मैक्रोसोमिया। मैक्रोसोमिया एक ऐसी कॉम्प्लिकेशन है जिसमें से बेबी का जो साइज़ है वो एवरेज बेबी की निस्बत इंक्रीज़ कर जाता है। इसके लिए क्योंकि इतनी मेडिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम लोग नहीं दे सकते, तो इसका जो डाइट चार्ट है वो हमें फॉलो करना पड़ता है। कुछ चीज़ें जो अवॉइड करनी पड़ती हैं, जिनमें शुगरी फूड आ जाता है, सिंपली कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोसेस्ड फूड, और जो चीज़ें डाइट में हमें लेनी चाहिए दैट इज़ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल विद लो ग्लाइकेमिक इंडेक्स, फ्रूट्स एंड नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स आ जाते हैं, एंड देन हेल्दी फैट्स। इनके ज़रिए से हम लोग जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या वुमेंस हैं उनके अंदर डायबिटीज़ मेलाइटिस को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ मोडी। मोडी की अगर एब्रीवेशन की बात की जाए, देन इट इज़ मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ यंग्स। ये बेसिकली हमारे पास काज करती है एक जीन में म्यूटेशन की वजह से। इसमें जीन एक बॉडी के अंदर होता है जिसे हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोकाइनेज जीन। उस ग्लाइकोकाइनेज जीन में जो है वो हमारे अंदर एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है ग्लाइकोकाइनेज, वो ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अगर वो जीन में किसी किस्म की कोई म्यूटेशन काज हो जाती है तो वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज नहीं होता, अगेन ग्लूकोज का लेवल जो है वो ब्लड में इंक्रीज़ कर जाता है और वो डायबिटीज़ की जो है वो इंसान पेशेंट्स हो सकता है।
नेक्स्ट इज़ न्यूनेंटल हाइपोग्लाइसीमिया। ये डायबिटीज़ मेलाइटस की एक टाइप तो नहीं हम लोग इसे कह सकते, लेकिन ये कॉमन मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस है जो बेसिकली न्यू बॉर्न्स में हो जाता है जिनकी मदर्स जो हैं वो डायबिटिक हों। इसमें हम लोग इसकी अर्लियर फीडिंग बाय मदर या ग्लूकोज वाटर मिक्स फार्मूला के ज़रिए या इंटरवेनस डेक्सट्रोज के ज़रिए हम लोग बेबी को दे के उसका जो ग्लूकोज लेवल है वो मेंटेन कर सकते हैं। इनमें ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ नहीं करता, इसमें हम लोग देखें तो ये हाइपोग्लाइसीमिया है, मतलब इसमें ग्लूकोज लेवल जो है वो डिक्रीज़ कर जाता है। इसके अगर बेसिक सिम्टम्स की बात करें तो पुअर फीडिंग और वॉमिटिंग, एपनिया की प्रॉब्लम हो सकती है। एपनिया होता है कि बेबी को जो है ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रही होती है। हाइपोथर्मिया, उसका जो टेम्परेचर लेवल है वो डिस्टर्ब हो सकता है, उसमें ग्रंटिंग आ सकती है जिसे हम लोग बोलते हैं कि वो बच्चे जो हैं वो झटके लगने स्टार्ट हो जाते हैं। ब्लूइश और पेल स्किन है, लेथर्गिया है, एंड देन ट्रेमर और सीजर्स है, अगेन उसे झटके वगैरह लगने स्टार्ट हो जाते हैं। या बेबी का जो है लेक ऑफ एनर्जी, वो इतना एक्टिव नहीं होता अपने फंक्शंस परफॉर्म करने में। इसके अगर डायग्नोसिस की बात की जाए तो इसमें हम लोग कुछ टेस्ट हैं। इफ़ यू आर सस्पेक्ट डायबिटीज़, अगर आपको लगता है कि किसी पेशेंट्स में किसी किस्म के कोई साइंस या सिम्टम्स शो हो रहे हैं तो उसमें कुछ टेस्ट होते हैं जिसे आप लोग करवा के ये कंफर्म करवा सकते हैं दैट आइदर दैट पर्सन इज़ डायबिटिक और नॉट। दैट इज़ फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज टूवर्ड्स पोस्ट पेरेंडियल ब्लड ग्लूकोज, रैंडम ब्लड ग्लूकोज, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन। ये टेस्ट करवा के पता करवाया जा सकता है कि उस पर्सन को डायबिटीज़ है या नहीं है। Okay, thank you. That's all about diabetes mellitus. If you have any question about this lecture, you can ask in the comment box. Thank you so much.